प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज एक बार फिर से इस रात्रि में हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ अपने जीवन के लिए कि प्रभु ने मुझे आज अपनी अगुवाई में रखा कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके बीच बांट सकूं और प्रभु मुझ में होकर बोलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावंद की प्रभु जी आपने समय दिया कि प्रभु जी हम रोज की तरह डेली डिवोशन में आकर खुदावंद अपने आप का समर्पण प्रभु जी पूरी रीति से कर सके। आज का वचन जबकि प्रभु जी आपके द्वारा हमसे बात करता खुदावंद, प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य कर सके। आज के वचन के द्वारा हम सीख सके कि प्रभु जी आप आज हमसे क्या बात करने जाने। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर कि हर एक भाई बहनों को पिता में परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती खुदावंद। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी अपने आप को आपके वचन के अनुसार आपके लिए संभाल सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा ताकि इस वचन को सीख कर समझ कर उस पर हम चल सके। प्रभु जी सारी चीजों को, सारी उन विरोधी विचारों को, विरोधी बातों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, आपकी प्रभुता हम सबके जीवन में होनी पाए। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं और प्रभु के इस बलिदान को याद करें कि प्रभु ने हमसे कितना वो हमसे प्रेम करता है। और उस प्रभु का प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा
बदन की शिफा उस से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम थोड़ी देर वचन में चलेंगे और आज का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जो इस प्रकार से लिखा है, लूका 22 उसका 31 से लेके 34 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये पद कि देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि क्या करे, वो गेहूं की नाई फटके, गेहूं की नाई फटके। और हम जितने, अब हम लोगों की जो उम्र के जितने हम सभी भाई बहन हैं, हम लोगों ने सबने देखा है, हमारे बच्चों ने नहीं देखा कि किस प्रकार से गेहूं को फटका जाता था उस सूप में। और वहां पर हम क्यों उसको फटकते थे, ताकि गेहूं और भूसी को या उस जो बेकार की चीजें वो अलग की जाए, वो नीचे फेंकी जाए, और फटक फटक कर उसको अलग किया जाता था और जमीन पर वो गिरते जाते थे। आज इसी का उदाहरण देकर परमेश्वर मुझसे व आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। और 22 लूका 22 अध्याय का 31 पद आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का इस वचन के द्वारा क्या मतलब है कि शैतान पतरस को गेहूं की तरह छानना चाहता था। आज हम इस वचन के साथ साथ पतरस के जीवन के साथ साथ हम अपने आप को भी कंपेयर करें, हम अपने आप में चौकसी रखें, अपने विश्वास की चौकसी रखें, जो हम इस बात से हम अनजान हैं कि अरे हम तो परमेश्वर के वचन को पढ़ तो रहे हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना तो करते तो हैं, हम परमेश्वर के भवन में निरंतर जा तो रहे हैं, हम परमेश्वर के नाम से बहुत सारे डोनेशंस दे तो रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत लोगों की मदद कर तो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आज का वचन हमें सतर्कता, हमें अलर्ट करने की बात कह रहा है कि देख शैतान तुम लोगों को उसने मुझसे मांग लिया है, ताकि क्या करे, वो गेहूं की नाई फटके। हालेलुया। वचन क्या बताता है? ये जो वचन है, अंतिम भोज में यीशु मसीह ने शमौन पतरस को क्या चेतावनी दी थी कि विश्वास की परीक्षा आ रही है अब तेरी विश्वास की परीक्षा आ रही है।
तो सचमुच शमौन क्या कर ले कि शैतान ने तो तेरे लिए ये निवेदन किया है कि वो तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटक दे। हालेलुया। और जब शैतान ने उसे परखने की कोशिश की, जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, और अय्यूब के सामने बहुत सारे संकट थे मेरे प्रियो। अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि शैतान ने परमेश्वर की परमिशन लेकर उसे बहुत फटका, उसे गेहूं के दाने की तरह उस सूप में बहुत फटका। वो क्यों फटक रहा है? बहुत सारे कष्ट दे रहा है हमारे जीवन में, बहुत सारी परीक्षाएं मेरे व आपके जीवन में आ रही है मेरे प्रियो। हम अपने जीवनों को कंपेयर करें, शैतान हमें फटकता है, हमारे विश्वास की परख की जा रही है कि जो हम अपने मुख से तो बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर बहुत विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा जीवन मसीही जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई नहीं कह सकता। मैं अपने आप के जीवन को धार्मिक दिखाने की कोशिश करूं, या अपने आप पर मुझे इतना विश्वास है कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा विश्वास प्रभु में बना हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान हमें गेहूं की नाई फटकता है, हमारे विश्वास को क्या करना चाहता है? वो तोड़ना चाहता है। हमारे मनों में बुरे बुरे विचारों को लाकर जो परमेश्वर के विरोध में वो विचार आते हैं, हमारे उन विचारों के द्वारा हमें फटकना चाहता है। और आज भी जैसा कि वचन बताता है, बाइबल कहती है कि जो शैतान है वो गरजने वाले सी की नाई क्या करना चाहता है? हमें फाड़ खाना चाहता है। वो अवसर की तलाश में रहता है। जो अपने मुख से हम बड़े बड़े बोल तो बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन समय आने पर मेरा व आपका विश्वास कहाँ चला जाता है। जरा सी प्रॉब्लम आती है, जरा सी समस्या आती है, हमारा विश्वास क्यों डगमगाने लगता है, हमारे मुख से क्यों नेगेटिव विचार निकलने लगते हैं, क्यों हमारे मुख से नकारात्मक शब्द निकलने लगते हैं। तब हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है। यही तो चाहता है, यही तो हमारा विरोधी चाहता है कि गेहूं की नाई हमें फटके, हमें उछाले और हमें भूसी की तरह हमारी दुर्दशा कर दे। लेकिन प्रभु वचन के द्वारा आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने विश्वास की रखवाली करनी है। शैतान किसी भी तरह, कैसी भी परिस्थितियां यदि मेरे जीवन में लाता है, या हमारे कमियों के कारण, हमारे जीवन की उन कमियों के कारण, उस पाप के कारण, जब हम स्वयं अपने आप को किसमें ले आते हैं? हम प्रॉब्लम्स में ले आते हैं, उन हालातों में ले आते हैं जब उसमें से हम निकल नहीं पाते। क्यों हम उन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं? क्योंकि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, इस संसार के अभिलाषाओं को पाने में दिन रात लगे रहते हैं। सिर्फ संडे संडे चर्च जाकर हमारा जीवन सही नहीं चल रहा। उन 6 दिनों को भी हम सोचें, उसको कैलकुलेट करें, उन 6 दिनों में हमारा जीवन क्या है। 2 घंटे सप्ताह में, 2 घंटे या 3 घंटे यदि हम संडे को चर्च जाकर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो क्या उन 3 घंटों में परमेश्वर के वचन की भरपूरी अपने जीवन में लेकर चलते हैं, ताकि उन 6 दिनों में हम शैतान की हर उस परीक्षा से, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा आने वाली परीक्षाओं से अपने आप को क्या बचा पाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखा रहा है मेरे प्रियो कि जो विरोधी है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, शैतान पतरस को क्या करे कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, पतरस के अलावा और भी शिष्यों को मांग लिया है, क्योंकि वो 12 शिष्य सदैव प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। वो उनकी परीक्षा लेकर उनके विश्वास को वो देखता है, उसके विश्वास को वो तोड़ता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शैतान है पतरस को गेहूं की तरह छानना चाहता था, जिसका अर्थ है कि वो पतरस के विश्वास को इतनी जोर से हिलाना चाहता था कि वो गिर जाए, जिससे ये साबित हो कि परमेश्वर के वफादार सेवक में कमी थी। हालेलुया। आज हम ये सीख सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। उस समय पतरस की बात थी, आज परमेश्वर मुझसे व आपसे बात कर रहा है।
जो मैं और आप, जो हम जितने भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लगातार अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने हैं? परमेश्वर का वचन इतनी बार पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ता से बना रहता है? क्यों हमारे सामने आने वाली परिस्थितियां हमें हमारे विश्वास को हिला देती हैं? क्यों हमारे मुख से नकारात्मक शब्द निकलते हैं? आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है कि शैतान, जो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, भाई हम तो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। यही वजह है जो शैतान विरोधी हमें गेहूं की नाई फटकना चाहता है, ताकि हमारे विश्वास को वो हिलाए। वो फटकना, सूप में फटकना हमारे जीवन का मतलब है हमारे जीवन में आने वाली विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां, जरा सी बीमारी आ जाना, उन परिस्थितियों पर हम ज्यादा जब फोकस करते हैं, वो विरोधी, वो शैतान उन परिस्थितियों को हमारे सम्मुख रखता है और हम हमारा अपना फोकस अपने विश्वास की ओर ना लगाकर अपना फोकस, अपनी दृष्टि उन परिस्थितियों पे लगाते हैं। और शैतान यही चाहता है, वो फटकाता हमें इसीलिए है, वो हमारे जीवन में गड़बड़ियां इसीलिए तो ला रहा है ताकि हमारा विश्वास क्या हो जाए, डगमगा जाए। हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, उस गेहूं को, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गेहूं की नाई फटकना चाहता है, ताकि हम उस भूसी के साथ साथ नीचे गिर पड़े। लेकिन परमेश्वर आज हमसे बात करता है मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन के साथ साथ, कि अय्यूब के जीवन में बहुत सी गेहूं की तरह से बहुत सब उसको फटकाया गया, लेकिन अय्यूब अपने विश्वास में स्थिर रहा। प्रेज द लॉर्ड। और अय्यूब को गेहूं की तरह फटकाया, किस प्रकार से फटकाया? हम देखते ना कि अय्यूब के जीवन में सारी चीजें उससे छीन ली गई है ना, उसके नष्ट हो गए, उसके बच्चे चले गए, उसकी संपत्ति चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन जीवन में उसके साथ उसकी पत्नी को शैतान ने छोड़ रखा था, उसको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो पत्नी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी, उसके द्वारा वो अय्यूब को क्या करता था, विचलित करता था, परमेश्वर के विरोध में बातें कहने के लिए उकसाता था। आज भी मेरे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हमारे साथ रहने वाले हमारे परिवार में भी पाए जाएंगे कि वो हमें क्या करते हैं, प्रवोक करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वचन पढ़ने वाले भाई बहन हमसे गलती नहीं होती, हमारे मुख से कुछ गलत शब्द नहीं निकलता, परिस्थितियों में हम भी कमजोर पड़कर हम भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें मुख से निकाल देते हैं। तब क्या होता है, तब हमारे परिवार के जन हम पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत वचन पढ़ते हो या पढ़ती हो, तुम तो बहुत दुआ बंदगी वाली हो, तुम तो बहुत दुआ बंदगी करते हो, तुम तो हर संडे को चर्च जाते, तुम भी ऐसा करते हो। और ये कहकर वह हमारे अंदर क्या पैदा करता है, वो गिल्टी पैदा करता है, वो हम अपने आप को क्या करते हैं, दोषी करार करने लगता है, अरे मेरे मुख से क्यों निकल गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं कि हमारे मुख से कोई गलत बात निकले और हम उसमें अपने आप को दोषी ठहराते रहे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, क्षमा दी है। परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी हर गलतियों को क्षमा करता है। वो विरोधी, वो शैतान तो चाहता है कि हम बार बार अपनी गलतियों को, बार बार अपनी कमियों को याद करते रहे और अपने आप को कोसते रहे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास क्या है, माफी है। हम जब उन चेलों की बात करें, यहूदा इस्करियोती की बात करें और पतरस की बात करें, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्या कर दिया था, बेच दिया था। लेकिन उसे भी बाद में एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। और जब वो वापस जाता है उन चांदी के सिक्कों को देने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए, तो वो क्या करता है, वहां पे उसको क्या होता है, गिल्टी कॉन्शियस है, वो अपने आप पर वो क्या करता है, अपने आप को दोषी ठहराता है। और वो प्रभु के पास माफी नहीं मांगने जाता, बल्कि क्या करता है, वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। लेकिन पतरस के जीवन से हम सीखें, जब पतरस को
प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा आने से पहले इसी वचन को कहा कि देख, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं की नाई फटके। इसलिए परमेश्वर आने वाले समय की परीक्षा जो पतरस के जीवन में आने वाली थी उसके प्रति उसे सचेत कर रहा था, उसे अलर्ट कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं, वह पतरस क्या कहता है? तब पतरस उत्सुकता में आकर क्या कहने लगता है कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। उसने उसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। इतना उसने उस शब्द को, इस वचन को कहा। तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने बता भी दिया परीक्षा आने से पहले भी, तो भी उस विश्वास क्यों, उस परीक्षा के समय पतरस ने अपने आप को स्थिर नहीं कर पाया। परिस्थितियों ने उस पर, वो इतना हावी हो गया, परिस्थितियों के चंगुल में आकर, परिस्थितियों के सामने जब वो फेस कर रहा था, उसके प्रेशर में आकर उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और इनकार जैसे ही तीसरी बार उसने इनकार किया, उसको रियलाइज हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस मुड़कर देखा कि देख, मैंने तुझे तो क्या किया था, तुझे तो मैंने चेताया था, तुझे तो मैंने बताया था कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की नाई फटक दे। परिस्थितियां ले आया वो तेरे जीवन में, और तूने अपनी जीवन स्थिरता को नहीं रखा। तूने उस परिस्थितियों में आकर लोगों के डर से मेरा 3 बार इनकार कर दिया। और जैसे उसे एहसास होता है, वो फूट फूट कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। आज हम दोनों के जीवन से देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास वापस नहीं आया। वो लोगों के सामने अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, और लोगों के सामने जाकर हमें कोई माफी नहीं मिलती। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कोई गलती हो जाती है, कोई कुछ भी ऐसी बात हमसे हो जाती है जो परमेश्वर के विरोध में हम कर लेते हैं, तो परमेश्वर के पास हमारे लिए माफी है। वो बार बार हमें क्षमा करता है ताकि हम फिर से पाप ना करें, फिर से वो गलती ना दोहराएं। जिस प्रकार से पतरस ने, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा आने से पहले चिताया भी था, लेकिन उसके द्वारा फिर भी गलती हुई। प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया। और हम देख सकते हैं ये पतरस ने जब 3 बार इनकार किया, पतरस को उसकी उस गलतियों का जो उसने अपने आप को उसको रिग्रेट हुआ, वो उसको पश्चाताप हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे 3 बार उसका क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार भी किया कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहलवाया, और वो कहता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे कहा ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अवसर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि विश्वास को, कि शैतान पतरस को गेहूं की तरह छानना चाहता था, जिसका अर्थ यह है कि वो पतरस के विश्वास को इतनी जोर से हिलाना चाहता था कि वो गिर जाए, ताकि शैतान साबित कर सके कि तेरे सेवक में कमी है, तेरे सेवक तेरे लायक नहीं है। आज भी विरोधी, आज भी वो कार्य मेरे जीवन में और आपके जीवन में करा, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलने वाले, प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले हैं। आज उनके लिए भी ये विरोधी आज हमें प्रभु से मांग रहा है। जिस प्रकार से अय्यूब के लिए शैतान ने परमेश्वर से कहा, और परमेश्वर कितनी गारंटी से अपने सेवक, अपने दास के लिए कहता है, तूने अय्यूब को देखा है? लेकिन वो क्या कहता है कि अय्यूब जो है तेरा दास है, जिससे तू प्रसन्न है, वो सिर्फ तेरे पास अपने काम के लिए आता है। तू जो उसे आशीषें दे रहा है ना, इतनी ब्लेसिंग दे रहा है, इसी वजह से तेरे पास आता है। आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी विरोधी यही कहता है।
हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने कामों के लिए आते हैं, अपनी लिस्ट जो हमारी डिमांड लिस्ट है उसे पूरी करवाने के लिए आ रहे हैं। क्या हम प्रभु के लिए आते हैं उसके पास? ये प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे जीवन दिया। हम सिर्फ इस संसारिक वस्तुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, हम सिर्फ अपने पारिवारिक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते तेरे बेटे के लिए कि उसके बड़े बलिदान के द्वारा मैं बचाई गई, मेरा घराना बचाया गया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए, जो आप मुझे अब भी प्रेम करते हैं, जबकि मैं अपने जीवन से रोजाना बहुत सी गलतियां करता या करती हूँ, तो भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। और प्रेम करने का यही परिणाम है मेरे प्रियो कि हम अब तक जीवित हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का प्रेम है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, हम उसकी रचना है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा हमें आज चेता रहा है कि शैतान हमें गेहूं की नाई फटकना चाहता है, गेहूं की नाई फटकना चाहता है, क्योंकि वो हम पर आरोप लगाता है कि वो तुझे कुछ नहीं प्यार करते, वो सिर्फ तेरे पास अपनी अपनी अभिलाषाओं को लेकर आते हैं, उसे पूरा कराना चाहते हैं। क्योंकि आज भी विरोधी हमारे विश्वास को कुचलना चाहता है, हमारे विश्वास को हिलाना चाहता है। वो हर तरीके से लगा हुआ है कि हमारा विश्वास किसी ना किसी तरह से जो हम प्रभु पर करते हैं डगमगाया जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमारी दृष्टि परिस्थितियों की ओर ना होकर प्रभु की ओर हमारी दृष्टि लगी रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने उसकी ओर दृष्टि पर लगाई और उसका मुंह कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। और जिसने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर ने की ज्योति उन पर चमकी। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा हम सीखने पाए कि गेहूं की नाई फटकने का मतलब क्या होता है। गेहूं की नाई फटकने का मतलब होता है कि मुझे और आपको एक गेहूं के रूप में हमारा विरोधी हमारी उन हालातों को, विपरीत हालातों को किसी न रूप में लाकर हमें फटकता है, ताकि उन परिस्थितियों में आकर, परिस्थितियों के दबाव में आकर हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना है, परिस्थितियां का चाहे कोई भी आ जाए मेरे प्रियो, कोई भी हालात आ जाए, हम उसके द्वारा अपने विश्वास में ना डगमगाए, क्योंकि हमारी परिस्थितियों से बड़ा कौन है? हमारा प्रभु बड़ा है, जिसको इन परिस्थितियों पर कंट्रोल करने का अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप उसके हाथों की रचना, उसके स्वरूप और समानता में बनाए हुए हैं। हम उसका प्रेम है मेरे प्रियो। उसके प्रेम को वो किसी तरह से वो आँच नहीं आने देगा यदि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम जब विश्वास करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है। जब हमारे अंदर से नेगेटिव बातें निकलती है, नकारात्मक बातें निकलती है, तो हम प्रभु को झूठा ठहराते हैं, हम प्रभु की सामर्थ्य को ब्लेम करते हैं। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है, गेहूं की तरह हम कितनी भी फटकाए जाएं, लेकिन हम जमीन पर गिरने ना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे व आपको हाथों में थामा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए। पिता परमेश्वर कि आज के इस एक वचन के द्वारा खुदावंद आपने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां हमारे जीवन में कोई भी आ जाए, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में, चाहे हमारे परिवार के किसी भी जन की अविश्वास के कारण उसे हमारे विरोध में इस्तेमाल किया जाए, चाहे हमारे कुलीग्स, चाहे हमारे सगे संबंधी, चाहे हमारे रिश्तेदार, कोई भी जिन्हें शैतान, जिन्हें विरोधी हमारे
विरोध में खड़ा करता है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों को दाऊद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जैसा कि पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, प्रभु जी होने दीजिए कि आपकी सामर्थ के द्वारा हम भी अपने विश्वास की रखवाली कर सके। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना। खुदावन हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, पिता अपनी सामर्थ देना, खुदावन पवित्र आत्मा में सहायता करना, ताकि अपने विश्वास की हम रखवाली कर सके। और जब तक प्रभु जी आपका आना न हो तब तक खुदावन हम अपने आप को आपके योग्य बना सके, आपके विश्वास में बने रहे, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और विश्वास किए बिना प्रभु जी हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु जी होने दीजिए पिता, हम आपके विश्वास में बने रहे, और इसके लिए खुदावंद यीशु राजा हम आप में बने रहे। और आप में बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचन में बने रहे। पिता प्रार्थना विनती करते, पिता हमें सहायता मदद कीजिएगा, जो वचन के द्वारा खुदावंद आपने हमसे बात की, इस वचन पर चलने के लिए खुदावंद आप हम सभी को सामर्थ दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को थाम सके, आपको थाम सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने भी भाई बहन खुदावंद आज के वचन को सुनते हैं, आज के वचन के द्वारा खुदावंद अपने आप को विश्वास में स्थिर रख सके, अपने विश्वास को दृढ़ कर सके, ताकि शैतान चाहे कितने भी प्रकार के हमें कितने भी बार वो हमें उस गेहूं की नाई फटके, लेकिन प्रभु जी हम उसमें स्थिर बने रहे। प्रभु जी हम सबकी सहायता मदद करना, और प्रभु प्रार्थना विनती करते खुदा हर एक को प्रभु जी बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से परिपूर्ण करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के वचन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे और भी भाई बहन आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। और प्रभु आप सभी को बहुत से अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करें, आपके विश्वास को बढ़ाए, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को ना हिला सके। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल बुधवार है, वेडनेसडे है। कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से हैं, परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से है, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। आप हमारे इन दोनों भाइयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर के वचन में और भी हम बलवंत होते चले जाए, परमेश्वर के वचन में बने रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।